Hello everyone, this is Shahbaz and I welcome you all to Grasp NCERT. So in this video series we are going to cover the timelines of Indian history, and this video is the introduction part of the same topic. So without wasting any time, let's get started. तो टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले हिस्टोरिकल डिविजन्स को समझना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में एंड नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ और एक्शंस हैं, तो इन सब को प्रिसाइसली स्टडी करने के लिए हिस्टोरियंस ने जनरली हिस्ट्री को डिवाइड करके रखा है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को जनरली एक ट्रीपार्टाइट डिवीजन में बांटा गया है, मीन्स हिस्ट्री इन 3 पार्ट्स। नाउ लेट्स लुक एट ईच ऑफ दीज डिविजन्स प्रिसाइसली। ओके, फर्स्ट इज प्री हिस्ट्री, यानी वो हिस्ट्री जिसको स्टडी करने के लिए हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, यानी प्री हिस्ट्री हम सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज से स्टडी कर पाते हैं। तो इस टाइम पे स्क्रिप्ट वाज नॉट नोन, यानी लैंग्वेज रिटन फॉर्म में अभी तक नहीं आई थी, और इसको जो टाइम पीरियड दिया जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली सी मीन्स सिरका अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख BC टू 2600 BC। अगेन कुछ लोग इसे 2500 BC कहते हैं, तो यू मस्ट नॉट बी बॉदर्ड अबाउट अ स्पेसिफिक डेट। ओके, हिस्ट्री में कभी भी लॉन्ग टर्म में स्पेसिफिक डेट्स आपको नहीं मिलेंगी, ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए डेट्स को मेंशन किया हुआ है, लेकिन हालांकि एग्जैक्टली बिल्कुल स्पेसिफिक पिन पॉइंट डेट्स ट्रू नहीं होती। नाउ मेनली 3 मिलियन BC से हम इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि वो टाइम वो था जब ह्यूमंस ने पत्थरों का यूज़ करना सीख लिया था, यानी लिथिक यूज़ वाज इन प्रिवेलेंस। तो 2600 BC तक ये इसलिए आता है क्योंकि 2600 BC में हम जानते हैं कि हड़प्पन एज शुरू हो चुकी थी, तो हड़प्पन एज कम्स अंडर द प्रोटो हिस्ट्री। नाउ प्रोटो हिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज़ अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन द प्री हिस्ट्री एंड द हिस्टोरिक फेज। नाउ प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्टोरिकल फेज है जहाँ पे हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन हम उन्हें अनफॉर्चुनेटली यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स स्क्रिप्ट यूज में थी, स्क्रिप्ट वाज नोन ड्यूरिंग दैट पीरियड, लेकिन उस स्क्रिप्ट को, उस स्टाइल ऑफ राइटिंग को हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, उस लैंग्वेज की रिटन फॉर्म को हम समझ नहीं पाए हैं। दैट्स वाई वी कैन नॉट रिकंस्ट्रक्ट दैट हिस्ट्री ऑल्सो फ्रॉम द रिटन सोर्सेज। तो हमें इनके लिए भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसमें प्रोटो हिस्ट्री में मेनली हड़प्पन एज कवर होती है टिल 1500 BC, यानी 2600 BC से 1500 BC तक हमारा प्रोटो हिस्ट्री का पीरियड है। लेकिन अगेन यहाँ पे भी कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि वैदिक एज आल्सो कम्स अंडर द प्रोटो हिस्ट्री। उसका रीज़न ये देते हैं कि जो वैदिक कल्चर है वहाँ पे हमारे पास सफाइस आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है कंफर्म करने के लिए, जो रिटन एविडेंसेस यानी ऋग्वेदा को कंफर्म करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिलते। तो हम इसे जनरली 2600 BC से लेकर के 600 BC तक काउंट करते हैं, यानी वैदिक एज भी प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट हो जाती है इन जनरल, जो मान्यता है उसके अकॉर्डिंग। नाउ 600 BC तक इसलिए क्योंकि 600 BC में एज ऑफ महाजनपदास शुरू हो जाती है, साथ ही एज ऑफ बुद्धा भी शुरू हो जाती है, जिसके साथ राइटिंग का प्रिवेलेंस और इंस्क्रिप्शनल यूज भी शुरू हो जाते हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री खत्म हो जाती है 600 BCE तक। नाउ कमिंग टू द हिस्टोरिक फेज। हिस्टोरिक फेज शुरू होता है 1500 BCE के बाद, या फिर मोर स्पेसिफिकली 600 BCE के बाद। तो अगर वैदिक एज को हम प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट माने तो 600 BCE के बाद से लेकर टिल डेट जो फेज चल रहा है उसे हम हिस्टोरिक फेज कहते हैं। तो लेट्स हैव अ रिकैप। सबसे पहले आता है प्री हिस्टोरिक फेज, फिर आता है प्रोटो हिस्टोरिक फेज, और फिर आता है हिस्टोरिक फेज। प्री हिस्ट्री कम्स फ्रॉम 30 लाख BC टू 2600 BC। प्रोटो हिस्ट्री कम्स अंडर 2600 BCE टू 600 BC, और हिस्टोरिक फेज कम्स अंडर 600 BCE टू टिल डेट। नाउ दिस डिवीजन इज नोन एज ट्रीपार्टाइट डिवीजन, क्योंकि हिस्ट्री के 3 हिस्से किए गए हैं। लेकिन इसके अलावा एक और मेजर डिवीजन है जिसे हम कहते हैं बायपार्टाइट डिवीजन। ओके, उस डिवीजन में ये होता है कि प्रोटो हिस्ट्री को इग्नोर किया जाता है, यानी उस हिस्ट्री में सिर्फ प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिक फेज में बांटी जाती है हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन। यानी अगर हम बायपार्टाइट डिवीजन के अकॉर्डिंग बात करें तो प्री हिस्ट्री की डेट हो जाएगी 3 मिलियन BCE से लेकर के सीधे 600 BCE तक, और जो हिस्टोरिक फेज होगा वो फिर आगे 600 BCE के बाद से शुरू हो जाएगा। नाउ अब एक सवाल आप लोगों के दिमाग में रह सकता है कि जो हमें क्लासरूम्स में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, यानी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो वो कहाँ गई। देखिए दोस्तों, जो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ये जनरली अंग्रेज़ों की क्लासिफिकेशन है इंडियन हिस्ट्री की।
ये दोनों एक दूसरे को कवर करते हुए चलती हैं। देखिए, जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री होती है वो प्री हिस्ट्री से लेकर प्रोटो हिस्ट्री को कवर करते करते हिस्टोरिक फेज में भी कुछ हद तक आ जाती है। जैसे एज ऑफ बुद्धा या फिर एज ऑफ महाजनपदास को भी हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। तो हिस्टोरिक फेज में हमारे फिर आगे चल के मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री मेनली कवर करती है प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक फेज के कुछ पार्ट्स को, प्री और प्रोटो हिस्ट्री के सारे पार्ट्स को और हिस्टोरिक फेज के कुछ पार्ट्स को। So guys, that's all for the introduction part. If you like the video, do like, comment and share. And don't forget to subscribe Grasp NCERT. See you in the next video. God bless you all.